60+ मार्क्स आप नीट फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं अगर आपने ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 फॉर्मूलेस कर लिए नीट 2026 के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से चालू करते हैं बिकॉज ये सबसे ज़्यादा हाई वेटेज का चैप्टर होता है। एंड यहाँ पे हमने पावर का फॉर्मूला देखा है, तो पावर होता है I²R, जहाँ पे क्वेश्चन में हमको रेजिस्टेंस दे दिया है 10 एंड आई की वैल्यू दे दी है 2 एम्पियर। सो यहाँ से हमने पावर निकाल लिया। नेक्स्ट इज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में एक फॉर्मूला हमें याद रखना है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे हमें v मतलब इमेज डिस्टेंस के बारे में पूछा है और f यानी फोकल लेंथ और u होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ पुट कर ली और यहाँ पे हमको v की वैल्यू मिल गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने देखा है कि फोर्स के ऊपर फॉर्मूला है। तो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जहाँ पर हमें फोर्स को निकालना है और हमको r की वैल्यू दे दी है r/2 होता है, तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स। नेक्स्ट है SHM। SHM पे हम आते हैं। SHM पे हमको डायरेक्ट टाइम पीरियड की फॉर्मूला याद होना चाहिए T इज इक्वल्स टू 2π√m/k where k is nothing but it is spring constant and m is nothing but it is mass. Okay, next is modern physics 2018 में हमें क्वेश्चन पूछा था एंड ये क्वेश्चन था एनर्जी ऑफ फोटोन हमें निकालनी है और हमें न्यू की वैल्यू दे दी है। तो हमने फॉर्मूला लिखे E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जहाँ पे H की वैल्यू हमें पता होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। न्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दी है तो हमने फाइनल E की वैल्यू निकाल दी है और E आ रहा है 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एनर्जी की यूनिट जूल होती है। उसके बाद मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। यहाँ पे हमें फोर्स निकालने के लिए बोला था और हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा होता है। यहाँ पे क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है तो परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री की बात हो रही है, यहाँ पर 90 डिग्री की बात हो रही है। 90 इज़ 1, साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो हमारा फाइनल क्या हो गया F इज इक्वल्स टू QVB हो गया। उसके बाद काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में AIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा था जहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी थी। तो हमने फॉर्मूला पता है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और यहाँ पे हमने क्योंकि बोला है कि बॉडी एट रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी u जो होती है वो 0 होती है रेस्ट पे। ओके, सो यहीं से हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। नेक्स्ट है वेव्स। वेव्स का क्वेश्चन पूछा है 2021 में और यहाँ पे वेलोसिटी दे दी थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दी थी, वेवलेंथ पूछा है क्वेश्चन में। सो वी हैव पुट द फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा और हमें लैम्डा निकालना है तो v/f, v दे दिया है एन एफ दे दिया है, तो फाइनल हमारा लैम्डा हो गया 0.6 मीटर। ओके, नेक्स्ट इज थर्मोडाइनमिक्स। नीट 2018 में पूछा गया है जहाँ पर हमें Q की वैल्यू दे दी है, Q है 100, डेल्टा U की वैल्यू दे दी है 60। हमको वर्क डन निकालना है तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W एंड ये सब हमने पुट कर लिया, तो हमारा फाइनल जो आया वर्क डन वो 40 जूल आया। ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम योर। उसके बाद नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। 2020 नीट में पूछा गया था एंड वहाँ पर हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए रोटेशनल मोशन से जो आया था टाउ इज इक्वल्स टू RF साइन थीटा। बस हमने वैल्यू पुट कर दी, F की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी, R की भी दी थी और यहाँ पे परपेंडिकुलर बोल दिया है, तो परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है 90 डिग्री, यू शुड नो। एंड साइन 90 की वैल्यू तो आपको पता है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो साइन 90 1 होता है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया 20 नैनोमीटर। ओके, यू कैन सी द 20 नैनोमीटर। नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस नीट 2019 में पूछा गया था C इज इक्वल्स टू Q/V, Q दे दिया, V दे दिया, तो C निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट इज AC चैप्टर से पूछा है हमको 2020 में और फॉर्मूला है IRMS इज इक्वल्स टू I0/√2 वेयर हमें RMS करंट फाइंड करना है। I0 पीक करंट को बोलते हैं और पीक करंट की वैल्यू दे दी है 10 एम्पियर, तो हमने 10 एम्पियर पुट कर दिया I0 की जगह √2। फाइनल आंसर हमारा आ गया 7.07 एम्पियर। न्यूक्लियर फिजिक्स में
ये हमें क्वेश्चन दिया है, हाफ लाइफ दे दी है 10 days और टाइम दे दिया है 1/4 फॉर डीके हमें निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला होना चाहिए n = n0 ब्रैकेट में 1/2 t कैपिटल T बाय स्मॉल t। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पुट करे एंड यहाँ पे हमारा डे हमारा 20 days आ गया, यू कैन सी। ओके, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, g स्मॉल g = कैपिटल G m अपॉन r + h द होल स्क्वायर। वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर डिपेंड करती है एंड वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। So this is how these are the 15 formulas. You can write this formula, you can practice the questions related to it. I hope this video helps you. If it do help you, then please comment below and please subscribe the channel and please like the video. Thank you so much.